मोदी जी का सरकार में और पेमा खांडू साहब का सरकार में ये ऐसे एक सरकार है, ये डबल इंजन का सरकार, ये टाइम बाउंड है, ये काम करके देखेगा। मेहंदी बनने वाला है सर, 3D वाला में दिखाना पीछे नहीं बना सकता। सर वो ये सबसे पहले तो मेरा आप सबको मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज का आपका साथ जो मीडिया इंटरेक्शन इस सिलसिले में कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बन के आज इस 12 वर्ष पूरा हुआ है। इस 12 वर्ष के दरमियान मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने क्या क्या किया है और 2014 से पहले भारत का एक नक्शा क्या था और 2014 के बाद भारत कैसे बदला है, परिवर्तन भारत में कैसे हुआ है और भारत अभी कहाँ अग्रसर हो रहा है उसके बारे में मैं आप सबको थोड़ा सा अवगत कराने के लिए यहाँ बुलाया है कि आप सबको जैसे कि मालूम है 2014 में मोदी जी आने के बाद, सरकार में आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने जन धन योजना इंट्रोड्यूस करा। उस वक्त कांग्रेस ने चिल्लाया कि जन धन योजना क्या करेगा जब लोगों के पास खाने ये नहीं वो नहीं, अकाउंट में पैसा नहीं, तो जन धन योजना लागू करके क्या फ़ायदा है। लेकिन उन्होंने इसको लागू किया और हम सब कार्यकर्ता ने आगे बढ़ा और ये आज 55 करोड़ जन धन योजना का खाता है यहाँ पर। तो उसके तहत अभी गांव में जो भी छोटा छोटा स्कीम्स आते हैं, मनरेगा जो भी है, उस अकाउंट में पैसा आ जाता है उनका। जो पहले जो 2014 से पहले जिसका अकाउंट नहीं था, जिसका उसका बैंक से कोई रिश्ता ही नहीं था, उसको बैंक से रिश्ता बना दिया गया है। साथ साथ आप सबको भी मालूम है कि 2014 से पहले कांग्रेस के सरकार में जो भी दिल्ली से कुछ पैसा बेचता, अगर 100 रुपया बेचता था तो यह जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि 15 रुपये पहुँचता है, बीच में सब पैसा गायब हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद इनको डीबीटी करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके, जो दिल्ली से 100 रुपया होगा वो 100 रुपया सीधा बेनिफिशरी को मिलता है। आज बीच में कोई भी वो नहीं, उसको उनको ही मिलना है। बेनिफिशरी के हाथ में डायरेक्ट गवर्नमेंट टू बेनिफिशरी, डायरेक्ट ये पैसा सीधा उनका पास जा रहा है। साथ साथ आपका कोविड के दरमियान आप सब ने देखा कि सब वर्कर्स लोग बाहर से जाने वालों को भी सबको क्वारंटाइन कर दिया और हिल नहीं पाया। उस समय फिर नरेंद्र मोदी जी ने फिर प्राइम मिनिस्टर
प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना एक का प्रोग्राम शुरू किया, स्कीम जब शुरू किया और सब गांव में हर फैमिली को 81 करोड़ फैमिली को इसका बेनिफिट मिला है। प्रति माह 5 केजी चावल एक घर उसमें एक मेंबर को ऐसे करके दिया और वो आज भी चल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को ऐसे नहीं कि आपको फूड से खाना का नसीब ना हो, ऐसे नहीं, सबको आज खाने का नसीब हो रहा है और सब खुश है, आज सबका पेट भर रहा है। साथ साथ जब हमारे माँ बहनों के लिए स्पेशली जो जंगल से लकड़ी तोड़ के लाता था और खाना बनाना है, परिवार को खिलाना है, तो वो चूल्हा में जब फूंकता था, चूल्हा जलाता था, उसका जो ख़राब गैस स्मोक के कारण उनका अंदर काफ़ी बीमारी होता था। तो उसको ख़त्म करने के लिए एलपीजी कनेक्शन 10 करोड़ घर में एलपीजी कनेक्शन कराया है कि इसका उजाला योजना के तहत। ऐसे ऐसे करके बहुत से स्कीम से जो गरीब और औरत को जो एक डेडिकेटेड करता है, यूथ को, औरत को और पोर आदमी को डेडिकेट कर ऐसे स्कीम्स बहुत से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, इस 12 साल के कार्यकाल में क्या है। और आप सबको ये बताते हुए मुझे खुशी होता है कि पीएम आवास योजना के तहत भी हम लोगों ने, मोदी सरकार ने 4 करोड़ घर सैंक्शन किया और बना के दिया है। साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत 10 करोड़ हाउस होल्ड को रोड पाइप कनेक्टिविटी दिया गया है और स्वच्छ भारत मिशन में 10 करोड़ लेट्रिन गाँव को दिया है, जो इसको ओपन डिफिकेशन फ्री प्रोग्राम्स के तहत। और आपका ये औरत को और जोड़ने के लिए, औरत को समाज में सामने लाने के लिए, जो पहले एक घर का बीबी होकर रहता था, उसको समाज में आगे बढ़ाने के लिए फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला है और आज 3 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और वो पूरा, और समाज में अभी 3 करोड़ औरत का एम्पावर्ड हुआ है और समाज में वो काम कर रहा है। और आपको देखने को भी मिल रहा है कि सब जगह की सेल्फ हेल्प ग्रुप आज किस प्रकार से अपना गांव को, अपना टाउन को और अपना फैमिली को कैसे करके ये आगे बढ़ा रहा है, ये पूरा दिख रहा है, सब जान रहे हैं उसको। और साथ साथ में आपको बताते हुए मुझे ये भी खुशी हो रहा है कि उसको छोड़ के भी हम जब बात करता है कि अपना हेल्थ का बारे में, उसमें भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बहुत सा ऐसे स्कीम्स खोले जिसमें 5 लाख का मुफ्त आपका ट्रीटमेंट होगा, मुफ्त ट्रीटमेंट हो रहा है। और जिसको पहले लोग नसीब नहीं होता, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आता था, जिनका पास 1 लाख पैसा भी नहीं है, उनका फैमिली को 5 लाख का मुफ्त ट्रीटमेंट एम्पैनल हॉस्पिटल में कराने का ये नरेंद्र मोदी सरकार ने ये दिया है। और हॉस्पिटल्स, जब मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स की बात करता है तो आप देखिए, एक वक्त था जब इंडिया में एम्स जो 3-4 जगह ही हुआ करता था, लेकिन आज जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से पूरा भारतवर्ष में अभी 23 एम्स खोल दिया है और मेडिकल कॉलेज 387 से अभी 800 मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर द इंडिया बनाया गया, ताकि किसी को मुश्किल का सामना ना करना पड़े और हमको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से दिल्ली, यहाँ से मुंबई, यहाँ से चेन्नई, कोलकाता नहीं जाना पड़े। अपना अपना राज्य में सब में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया है। इस प्रकार से ये नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रहा है जनहितों के लिए। और मुझे ये भी बताते हो, आप सबको खुशी हो रहा है कि आज के दिन में आप सबको मालूम है 2014 से पहले बहुत से पैसा आया, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं था। बिजनेस का बोलो, कुछ भी बोलो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था। टैक्स चोरी ज़्यादा होता था। टैक्स चोरी इंडिया में उस वक्त में 2014 से पहले टैक्स चोरी इंडिया वर्ल्ड में इंडिया नंबर 5 में था। अभी देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने जीएसटी ला के उसको करते हुए
इसका टैक्स चोरी को चेक करके अभी उस रेवेन्यू को डेवलपमेंट में फिर कितना देख रहे हैं। और पंगिन बोलेंगे में भी आज हमने जहाँ जहाँ गया, ये इस जीएसटी का ही पैसा है जिसको हम लोगों ने अभी स्कूल्स बना रहा है, मेडिकल बना रहा है और अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लागू कर रहा है, ब्रिजेस रोड्स बना रहा है, ये सब जीएसटी का ही पैसा है। तो ये पहले नहीं होता था, इसको नरेंद्र मोदी सरकार ने चैनलाइज किया और अच्छा से हम लोगों को अभी जीएसटी का पैसा को डेवलपमेंट के रूप में हम मिल रहा है। साथ साथ स्पेशली यूथ्स के लिए और जो गरीब युवाओं के लिए जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना खोल के 40 लाख करोड़ सैंक्शन किया है, जिसमें बहुत से करोड़ों में युवाओं को एक आपका रोज़गार का मौका दिया है। और अभी सब जगह इसके कारण सबका करोड़ों का पेट पाल रहा है। तो ये मुद्रा योजना भी ये स्पेशली यंग यूथ्स को, जो गरीब युवाओं के लिए ही इसको बनाया था। और आज के तारीख में उसके कारण भारत में देखिए आप आज इंडिया का इकोनॉमी पहले क्या था और आज क्या है, आप इसके थ्रू आप देख सकते हैं। दोस्तों, साथ साथ आप जब यातायात का बात करता है तो अभी देखिए ई बसेस आ गया। एक वक्त तक कि हम लोग उसको यातायात के लिए भी एक पुराना घिसा पिटा बस में चलता था, अभी हमको ई बस है, ट्रेन बोलने से वंदे भारत ट्रेन है, आप देखता है स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन आ रहा है भारत में। साथ साथ अभी ई कार्स जो कि हमारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली बसेस, हम जब क्लाइमेट चेंज का बात करता है उसके ऊपर भी हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देते हुए इस चीज़ को हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार और आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हम लोग स्पेशली अरुणाचली वाला पहले दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने का हमको गुवाहाटी जाना पड़ता था, अभी हम लोग होलोंगी से सीधा फ्लाइट पकड़ के अपना ईटानगर से सीधा दिल्ली जाते हैं। उस प्रकार से एयरपोर्ट्स 2014 से पहले बहुत कम था, 74 एयरपोर्ट सिर्फ था इंडिया में, पूरा भारतवर्ष में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आते ही उसको बढ़ा के अभी पूरा भारतवर्ष में 164 एयरपोर्ट्स है, जिससे आप अरुणाचल प्रदेश का जब बात करता है तो तेजू एयरपोर्ट, अब होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पासीघाट है। इस प्रकार से कि सब जगह अभी कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाया। अभी कनेक्टिविटी का जब बात करता है रेलवे में, आप देखिए पासीघाट तक आ गया, ये आगे जाके फिर परशुराम कुंड में जा रहा है। ये सिर्फ ने अभी ये सब शिलापत्थर सब अरुणाचल में भी आलो तक जा रहा है ट्रेन, ईटानगर तो आ गया। तो मोड ऑफ इजी ट्रांसपोर्टेशन का और भी हम लोगों को बहुत नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर में ये काम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 12 साल का मोदी सरकार में मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या क्या किया है उसको तो आपको ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। मोर देन 325 स्कीम्स मोदी जी ने लागू किया, जो गरीब औरत, किसान और युवाओं को जो कनेक्ट करता है। वैसे ऐसे स्कीम्स लाए 325 स्कीम्स ज़्यादा, और 325 से ज़्यादा स्कीम्स लाया गया। तो वो सब चीज़ वो करता है। और अब यंग एंटरप्रेन्योर को और आगे बढ़ाने के लिए एमएसई में तो अभी बहुत काफ़ी आपको लोन दे रहा है। अगर शायद जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर, उनका तो रेलवे में आपका ईएमआई भी देना नहीं पड़ता है, ऐसे है। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को और कैसे आगे बढ़ाना है, बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करना है, इसके लिए भी काफ़ी ध्यान दिया है। और ये तो आपका ईज़ ऑफ लाइफ था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग तक का बारे में था। और आपको कैसे करके ग्रासरूट से आपको ऊपर लेके आने में अपलिफ्ट कैसे हम युवाओं को करें, महिलाओं को करें, उसका बारे में मैंने बोला।
और भी बहुत बड़ा बड़ा नेशनल सिक्योरिटी एंड गुड गवर्नेंस का बारे में है। और जैसे कि आपको मालूम था कि जब नेशनल सिक्योरिटी का बात करता है तो जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के अंदर था, लेकिन भी इंडिया का बाहर जैसे लगता था सबको, क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर में जब जाता था तो उसका एक अलग संविधान था। आर्टिकल 370 के अंदर उसको रखा गया है, उसका अपना संविधान है। वो भारत का प्रधानमंत्री को अपना प्रधान नहीं मानता, उसका अपना एक चिन्ह था। जैसे कि हम लोगों का सबका एक ही फ्लैग है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग था इंडिया में होने का बावजूद। उसमें आरटीआई लागू नहीं था, आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं था, कोई भी कानून लागू नहीं था। उसका अपना कानून होता था। अदर देन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के बाहर कुछ भी जम्मू एंड कश्मीर में आप कुछ नहीं कर सकता था। सिर्फ एज ए टूरिस्ट के तौर पे जा सकता था, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। उनका अपना लॉ था, अपना कानून था, लेकिन उसको भी इसी सरकार ने नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, जो कि होल ऑफ इंडिया, पूरा भारतवर्ष का पब्लिक का डिमांड था कि उनको भी यहाँ लाना है, क्योंकि एक ही देश में दो चिन्ह, दो पहचान, दो निशान नहीं हो सकता था, दो प्रधान नहीं हो सकता था। तो एक ही प्रधान होगा, एक ही निशान होगा और एक ही पहचान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसको करते हुए आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। और 500 साल पुराना जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट था, उसको भी बहुत सुंदर तरीक़ा से इसी सरकार ने मुस्लिम वाला कम्युनिटी को भी कन्विंस करते हुए राम जन्मभूमि को पूरा किया। और आज सब जो भी राम का भक्त थे, जो हिंदू को ऊपर आस्था रखते हैं, वो सब उसमें जाके पूजा कर सकते हैं। ऐसे कि इस प्रकार से उन्होंने ये कर दिया है। साथ साथ आप जब आज के दुनिया को देख रहा है, वार ही वार, लड़ाई ही लड़ाई चल रहा है, उसमें भी भारत 2014 से पहले से काफ़ी उभर के आया है। अभी डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया अभी हम तेजस बेच रहा है दुनिया को। तेजस सिर्फ नहीं, हम और आपका ब्रह्मोस बेच रहा है अभी दुनिया को, जो कि ब्रह्मोस अभी एकदम प्रिसिशन मिसाइल है, जो कि एकदम प्रिसिशन हिट कर सकता है टारगेट को, और जिसको एयर डिफेंस सिस्टम उतना आपको पकड़ नहीं सकता। ऐसे एक ब्रह्मोस एक मिसाइल है दुनिया का, सुपरसोनिक मिसाइल, तो उसको भी बेच रहा है। और आत्मनिर्भर डिफेंस के तहत हम लोगों ने, जैसे आपको मैंने बताया, तेजस इंडिजिनियस हम लोग डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। पहले हम लोग हर चीज़ को अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, रशिया कहाँ से लाता था, लेकिन अभी हम लोग इंडिया में वो सब को बनाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार में पॉसिबल है, बाकी बात सरकार में पॉसिबल नहीं है। साथ साथ दोस्तों, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात करता है तो अभी देखिए, एक वक्त था हम लोग बिजनेस नोटों से करता था, अभी अब कैशलेस बिजनेस कर रहा है। ये कारण हुआ डिजिटल इंडिया के कारण। आप अभी हम बैठे बैठे हम आपको अपना फ़ोटो भेज सकता है, बहुत अच्छा चीज़ का हम कहीं से मिला तो अपना दोस्त को भेज सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया मिशन के कारण हुआ है। ये भी नरेंद्र मोदी सरकार में ही हुआ है। आप सबको मालूम है, आज हम लोग मीटिंग वीसी में करता है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। ये कैसे सक्सेस हुआ है, किस प्रकार से? ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंडिया मिशन के कारण ही हुआ है। तो ऐसे ऐसे डिजिटल इंडिया में भी बहुत सी चीज़ है जिसको मैं आज नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं। और आज गांव-गांव तक 4G कनेक्शन, 5G तक आ रहा है अभी। तो ये सब केवल और केवल मोदी जी का देन है, और ये 12 साल का मोदी सरकार में ये उपलब्ध हो पाया है। और जब हम अंतरिक्ष का बात करता है, तभी दुनिया में पहला ऐसा कंट्री हम कि चंद्रयान पे गया, और चंद्रयान 3 के तहत सक्सेस हुआ। दुनिया का फर्स्ट कंट्री है, और भारत को छोड़ के आज कोई वहाँ तक आज
नहीं जा सका है। तो ऐसे अभी और हम आगे बढ़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम आप सबको भी मेरा ये अपील रहेगा कि हम ऐसे सरकार को चुने जो देश के लिए काम करे, जो भारत को और विश्वगुरु बनाने का तरफ ले जाए। ऐसे नेता को हमको चुनना, ना कि हर आए दिन को ये अपीसमेंट पॉलिसी वो अपीसमेंट पॉलिसी करके अपना नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना सरकार हमको नहीं लेना है। हमको वही सरकार लेना है जो भारत को 2047 को विकसित भारत बनाएगा, जो एक विश्व गुरु बनाएगा। तो उतना ही था मेरा आपका फ्रेश इंट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। सर, आपके प्रगति पाठ की यात्रा उसके ड्यूरिंग आपने देखा कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो बन के कंप्लीट हो गए पर बाकी बन के नहीं, तो उसे पब्लिक कब तक कंप्लीट हो गया बोलकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये तो कंप्लीट ये सब टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है। वो पहले के सरकार जैसे नहीं, हम टाइम बाउंड ही करते हैं। कुछ यहाँ आपको जैसे अरुणाचल स्टेट को जानते हैं कि हिली स्टेट है और अरुणाचल सेंट्रल पे डिपेंडेंट स्टेट है, तो कुछ फाइनेंशियल उसके कारण भी कुछ नहीं हो सका है। लेकिन आपको जहाँ तक आप आज मेरे साथ जाके देखने को मिला है, जो न्यूली सैंक्शन को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन पुराना जो हो चुका है वो स्टार्ट हो गया। और जो चीज़ ये अभी द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, उसका टाइम बाउंड है। आप खुद भी साथ चला है, आपने सुना देखा, जैसे कि बोलेंग सर्किट हाउस, वो तो बन के अभी लोग बैठा है वहाँ पे। बोलेंग हायर सेकेंडरी द वर्ज ऑफ कंप्लीशन जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। कोमसिंग नुगोंग ब्रिज ये तो चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया, सिर्फ कुछ इश्यूज़ के कारण थोड़ा सा रुका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट कंप्लीट हो गया। ऐसे करके सब चीज़ कंप्लीट है। पंगन हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ, इनका भी इसका टाइम अभी तक नहीं, कंप्लीशन का समय नहीं हुआ। ये सब कंप्लीशन होने का बात होगा, ये सब हम लोग इसको कमीशन कर देगा। और जैसे कि मोदी जी का सरकार में और पेमा खांडू साहब का सरकार में, ये ऐसे सरकार है ये डबल इंजन का सरकार, ये टाइम बाउंड है, ये काम करके देखेगा। जैसे कि आप कहता है कि पेमा है तो पॉसिबल है, मोदी है तो मुमकिन है, यही बस। इसलिए आप बेसब्री से बैठिए, हम लोग जो काम करेगा विथ फिनिशिंग टच के साथ करेगा। ऐसे नहीं है कि मैं तो किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे सरकार है कि काम को करेगा, ख़त्म करेगा, आधा अधूरा करके नहीं करेगा। पिछला जो पहले मोदी जी से या पेमा खांडू साहब से पहले का सरकार जैसे हम लोग नहीं करेगा कि थोड़ा रास्ता बनाया, पैसा ख़त्म, रास्ता अबंडन हो गया, ऐसा इसी केस में चला जाएगा। ऐसे नहीं होगा, रास्ता ख़त्म होगा, बिल्डिंग ख़त्म होगा, अच्छा से बनेगा और उसको पब्लिक को दे किया जाएगा।